बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। ये जंगल विशाल था और उसकी गहराइयों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए थे। इस जंगल के राजा थे शेर, राजा वीर और उनके साथ उनकी विश्वास पात्र मंडली, हाथी गजराज, लोमड़ी फुर्ती और तोता चिरकुट थी। जंगल में सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब घटने लगा। एक दिन गजराज ने देखा कि जंगल में कुछ चीजें गायब हो रही हैं। पहले दिन उसकी पसंदीदा पानी पीने की जगह सूख गई। दूसरे दिन चिरकुट का खाना अचानक गायब हो गया और तीसरे दिन फुर्ती का छोटा घर बर्बाद हो गया। ये सब देखकर जंगल के जानवरों में डर फैलने लगा। सब जानवर हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। राजा वीर ने अपनी मंडली को बुलाकर कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, हमें इसका कारण ढूंढना होगा, नहीं तो हमारा पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। गजराज ने कहा, हम जंगल में हर तरफ जाकर इस रहस्य का पता लगाते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिले। फुर्ती, जो बहुत चतुर और चालाक थी, बोली, हमें बहुत सतर्क रहना होगा, यह कोई साधारण मामला नहीं लगता, हमें इसे समझदारी से सुलझाना होगा। फुर्ती ने तारों की बात को सुना और समझ गई कि वो सही दिशा में था, लेकिन उसका तरीका गलत था। वो गुफा से बाहर आए और राजा वीर और बाकी मंडली को बुलाया। सबने तारों की कहानी सुनी और मिलकर फैसला किया कि अब जंगल को बचाने का सही समय आ गया है। गजराज ने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें जंगल के हर हिस्से में पानी की व्यवस्था करनी होगी और जानवरों को जागरूक करना होगा कि वे जंगल का ख्याल रखें। राजा वीर ने आदेश दिया कि अब से हर जानवर अपने हिस्से का काम करेगा। कोई पानी की व्यवस्था करेगा तो कोई पेड़ लगाएगा। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा और सभी जानवरों ने ये सीख ली कि जंगल की सुरक्षा और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली ताकत मिलकर काम करने और समझदारी से समस्याओं को हल करने में होती है। जंगल या समाज की भलाई के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे सुरम्य वन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में विभिन्न जानवर रहते थे, हाथी, हिरण, लोमड़ी और बंदर। लेकिन इस जंगल में सबसे प्रसिद्ध जानवर था एक विशाल भालू जिसका नाम था बबलू। बबलू बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका एक खोया हुआ दोस्त कछुआ टिनटिन। टिनटिन और बबलू बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन साथ खेलते थे और जंगल में घूमते थे। लेकिन एक दिन टिनटिन अचानक गायब हो गया। बबलू ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे बबलू ने मान लिया कि शायद टिनटिन किसी अन्य जंगल में चला गया है, लेकिन वो हमेशा उसके लौटने की उम्मीद करता रहा। एक दिन बबलू को जंगल में एक पुराना पेड़ मिला जिसमें एक अजीब सी दरार थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस दरार के पास जाने के लिए प्रेरित किया। जब उसने दरार में झांका तो उसने देखा कि वहाँ एक चमकीली रोशनी निकल रही थी। बबलू ने सोचा, क्या ये टिनटिन का संकेत है, और उसने दरार में अपने पैर डालकर अंदर जाने का फैसला किया। बबलू ने धीरे धीरे दरार के भीतर कदम रखा। अचानक वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया, जहां पेड़ सुनहरे थे और फूलों की महक अद्भुत थी। वहां की हवा में एक जादुई गुण था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि वहां एक बूढ़ा कछुआ था जो टिनटिन के जैसा ही दिखता था। बबलू ने तुरंत उसे पहचान लिया। टिनटिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बबलू ने पूछा। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं टिनटिन नहीं हूँ, मैं उसके दादा हूँ। मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा था ताकि वो कुछ अद्भुत अनुभव कर सके। बबलू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने टिनटिन को देखा है? वो मुझे बहुत याद आता है, बूढ़े कछुए ने कहा। हाँ, टिनटिन यहाँ है, लेकिन उसे एक परीक्षा पूरी करनी होगी।
उसे यहाँ के सबसे गहरे तालाब के पास जाकर अपनी ताकत और धैर्य को साबित करना होगा। बबलू ने कहा, मैं उसे मदद करूँगा, और वो बूढ़े कछुए के साथ तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि टिनटिन एक बड़े पत्थर के पास खड़ा था, जो तालाब को पूरी तरह से ढक रहा था। टिनटिन ने कहा, मैं इस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत भारी है। बबलू ने टिनटिन से कहा, हम साथ में कोशिश करते हैं। दोनों ने मिलकर पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। तभी बूढ़े कछुए ने कहा, तुम्हें अपनी ताकत के साथ साथ धैर्य भी दिखाना होगा। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी है। बबलू ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने टिनटिन से कहा, चलो हम कुछ समय आराम करते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ देर सुस्ताया और फिर से कोशिश की। इस बार उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और धैर्य से काम किया। आखिरकार उनके धैर्य और सहयोग ने काम किया। उन्होंने पत्थर को धीरे धीरे हिलाया और अंततः उसे तालाब के किनारे पर खिसका दिया। तालाब की सतह पर एक चमकदार रोशनी फैल गई, और उस रोशनी के बीच टिनटिन ने कहा, मैंने ये कर लिया। मैंने अपनी ताकत और धैर्य को साबित कर दिया। बूढ़े कछुए ने कहा, तुम दोनों ने साबित किया कि सच्ची ताकत दोस्ती और धैर्य में होती है। तभी तालाब की रोशनी ने टिनटिन को अपने दादा के पास लाकर खड़ा कर दिया। टिनटिन ने बबलू को गले लगाया और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे वापस लाने में मदद की। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। उन्होंने फिर से जंगल में लौटने का फैसला किया, और उस अद्भुत दुनिया में बिता समय उनके रिश्ते को और मजबूत बना गया। जब वे जंगल में वापस लौटे तो उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। सभी जानवरों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उनसे सबक लिया कि असली ताकत कभी अकेले नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में होती है। सीख, हमें ये याद रखना चाहिए कि दोस्ती, धैर्य और सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी होती है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।